नाजरीन, आप तमाम को मेरा आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आए दिन कुछ ऐसी ख़बरें हमारी नज़रों से गुज़र रही हैं जिसमें हमारे अपने अपने क़रीबी और हम जिसको चाहते हैं हमारे बुज़ुर्ग, एक ऐसा वक्त आ गया है बोलने के लिए भी जो ना खौफ आता है। सब हमसे धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। हमने खुद हमारे अपनों को अपने से दूर होते हुए सुना है, देखा है और उनकी ख़बरें सुनी हैं। मसाइल ऐसे आ गए हैं, चाहे कितना भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, कोई किसी के क़रीब नहीं जा पा रहा है। हम तो आप लोगों से बहुत दूर हैं, तो फिर भी मैं एक आप सबको मशवरा देना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, तमाम मेरे छोटे भाइयों से, बड़े भाइयों से, मेरे बुज़ुर्गों से, आप तमाम से मेरी दिली गुजारिश है कि प्लीज़ आप लोग अपने घर से बाहर मत निकलें। और जितने सरपरस्त लोग हैं उन सबको मैं ख़ास तौर से मशवरा देना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चों को और अपने बड़ों को कभी बाहर जाने मत दें। कितना से कितना भी अगर प्रॉब्लम हो जाए, कोई चीज़ लाना है, तो सारी सेफ्टीज़ मेंटेन करते हुए आप बाहर निकलें। मास्क ज़रूर लगाएं। अब तो हवा में भी वबा लग रही है। पहले तो कहा जाता था कि कोरोना के सिम्टम्स दिखते हैं, पहले गले में खुजली होती है, फिर मुंह सूखता है, हाँ, कभी रनिंग नोज़ होती है, मतलब नाक बहती है, ज़ुकाम की तरह होता है, फिर बुखार आता है, फिर उसमें लंग्स के ऊपर प्रॉब्लम होती है। लेकिन अभी वैसा नहीं है मेरे भाई। अब तो सुनने में यही आ रहा कि सिर्फ सांस फूली चला गया, सांस फूली इंतकाल हो गया, सांस फूली इंतकाल हो गया। ये 2020 तो ऐसा साबित हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहते कहते थक नहीं रहे हम लोग। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। इस वबा को अल्लाह ताला जो है जल्द से जल्द ख़त्म कर दे। और अल्लाह, पता नहीं किस लिए ये वबा हमारे ऊपर आई है, इसको सोचना बहुत ज़रूरी है। अपने अपने घरों में उठ जाओ, खड़े हो जाओ और हाथ उठाकर अल्लाह से दिली दुआ मांगो। दिल से ऐसी दुआ मांगो कि अल्लाह ख़त्म कर दे। और इस तरह दुआ मांगो, इतनी देर तक मांगो कि तुम्हारे दिल को सुकून हो जाए कि मेरी दुआ कबूल हो गई। इसमें कोई रिलीजियस का मसला नहीं है। अगर आप मुसलमान हैं तो आप हाथ उठा के अपने अल्लाह से दुआ मांगे। अगर आप कोई गैर कौम के हैं तो आप जिसको भी प्रे करते हैं उनसे प्रेयर करिए, आप भगवान से प्रेयर करिए, जो भी आप करते हैं। तो मेरी गुजारिश यही है कि भाई, इंसानियत का दौर वापस आना चाहिए। इंसानियत के दौर से हम लोग बहुत दूर निकल गए हैं, इसलिए हमें इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे भाई, आप तमाम से मैं यही गुजारिश करता हूँ, अगर किसी इमरजेंसी से बाहर निकलना पड़े तो आप लोग बिल्कुल सारी सेफ्टी से पीपीई लगाकर बाहर निकलें। पीपीई मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स क्या होते हैं? आँख के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए ग्लास चाहिए। अभी तो आपको ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम है, तो आप ऑक्सीजन के अंदर, हवा के अंदर भी वबा है, तो आप फेस मास्क यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। ग्लव्स हाथ में रखना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी वबा कहीं से भी आपको अटैक कर सकती है। ऐसा नहीं कि आप कहेंगे कि मेरा इम्यून सिस्टम अच्छा, मैं पहलवान हूँ, मैं फलां हूँ। नहीं मेरे भाई, बिल्कुल ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, आपका इम्यून सिस्टम सही है। हर इंसान का एक दिन आता है, ऊपर वाला जब उसको पैदा करता है और जब बड़ा होता रहता है इंसान, तो उसके अंदर इम्यूनिटी पावर बढ़ता। जब छोटा रहता तो पावर कम रहता। जब भी
बूढ़ा हो जाता, बड़े बुज़ुर्ग जो हैं उनके इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर होते। आप तो बाहर घूम के आ जाएंगे मेरे भाई, अपने दोस्तों में बैठकर हा हू कर कर आ जाएंगे, टी टाटा करके आ जाएंगे, लेकिन जब आप घर में अपने दाखिल होंगे तो अपने बड़ों को जब आप मुखातिब होंगे या हाथ लगाएंगे, कुछ भी हो सकता है, या बच्चों को हाथ लगाएंगे तो उनके ऊपर सिम्टम्स आ जाएंगे। तो बिल्कुल अगर घर से बाहर निकल रहे हो तो घर में आते ही कपड़े ऐसी जगह उतारो जहाँ पर आप बिल्कुल सेफली उन कपड़ों को निकाल के एक पॉलीथीन में डालो, बंद करो, डायरेक्ट हम्माम में जाओ और जो है ना वहाँ पर बात ले लो, अच्छे से बात लो, और कोई अच्छा डिटर्जेंट यूज़ करो, जैसे डिटॉल वगैरह होता है, तो ऐसे डिटर्जेंट यूज़ करो। नहाने के बाद आप बिल्कुल घर में आ सकते हैं, घर वालों से बात कर सकते हैं। और वो जो कपड़े हैं, अगर आपके पास कोई धोने वाले हैं, सुविधा है आपके पास, तो नो प्रॉब्लम, खुद ही वॉशिंग मशीन में डाल दो, निकालो, फिर उसके बाद अपना जो भी है नहाना धोना करके घर में आने का। उससे पहले किसी के साथ बात नहीं करना, किसी से को हाथ नहीं लगाना, और ना कुछ खाना पीना। तो मेरे भाई बस दिल को यही तकलीफ़ हो रही है, अपने करीबी लोग आहिस्ता आहिस्ता, क्या आहिस्ता भी नहीं, बड़ी तेज़ी से, आज इनका तो कल उनका, तो कल उनका, इतने मौत की ख़बर हम सुन रहे हैं, सुन सुन के हमारे बॉडी में से खून सूख जा रहा है। अल्लाह रहम करे हम पर और आप पर, और हमारी सारी औलाद पर, हमारे रिश्तेदारों पर, हमारे दोस्त अहबाब पर, हमारे सारे मिलने जुलने वालों पर, और हमारे एरिए पर, हमारे बिलाद पर, हमारी कंट्री पर। हम अगर समझ जाएंगे तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। दूसरे कंट्रीज़ को देखिए आप, वो लोग बिल्कुल सेफ्टी प्रिकॉशंस ले रहे हैं और धीरे धीरे वहाँ से वबा भी ख़त्म हो रही है। और हमारे पास क्यों बढ़ जा रही है मेरे भाई? बढ़ इसलिए रही है क्योंकि हम लोग सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं। मेरी आप लोग से एक दिली गुजारिश है कि बस बाहर निकलें तो सेफ्टी से निकलें, और घर जाएं तो पूरे प्रिकॉशंस करके घर के अंदर दाखिल होएं, और बेफजूल किसी के पास बैठने की, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। एक तो आप अपना नुकसान करेंगे, फिर आगे वाले का भी नुकसान करेंगे, फिर रिश्तेदार का भी नुकसान करेंगे। नहीं, इससे बेहतर है अपने घर में रहो। अगर आपका काम पब्लिक मीटिंग्स करना है, आप पब्लिक से रिलेटेड है, तो काम को छोड़ दो थोड़े दिन के लिए, 2 हफ्ते के लिए घर में बैठ जाओ प्लीज़। अगर आपको बाहर ही जाके काम करना पड़ता है तो प्लीज़ थोड़े दिन आप रेस्ट करो, किसी भी तरह से मैनेज करो, अल्लाह बड़ा है। मैं समझता हूँ मेरी इस विनती को आप लोग समझते होंगे, और आप लोग से मैं इजाज़त लेना चाहता हूँ। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।